प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ प्रदेश भर में वकील हड़ताल पर है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर इसका विरोध कर रहे हैं। वीरवार को प्रदर्शन के चलते प्रदेश के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट से राजभवन तक मार्च निकाला व प्रस्तावित बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण डोगरा ने कहा कि प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल के जरिए वकीलों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को शिमला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित बिल को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और अदालती कार्य को ठप रखा। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण डोगरा ने कहा कि प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल के जरिए अधिवक्ता विधेयक 2025 का मसौदा कानून मंत्रालय ने जारी किया है। ये बार संगठन की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल इंडिया में जो केंद्र सरकार ने अपने 3 प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव रखा है, उससे बार काउंसिल की स्वतंत्रता खत्म होगी। वहीं सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति से काउंसिल में सरकारों की दखल भी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अधिवक्ताओं को कोई भी सहायता नहीं मिलती। अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, इसलिए अधिवक्ता अधिनियम में इस संशोधन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इनफैक्ट ये बिल की पीछे की जो सोच है, ऑल एडवोकेट्स थ्रू आउट कंट्री, हम इसको अपोज कर रहे हैं। इसको हम ये साजिश मान रहे हैं कि ये एक हमारी जो वकीलों की एक संस्था होती है, उसको डिस्टेबलाइज करने की एक अटेम्प्ट है और ये एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। इससे पहले अगर कानून की नज़र से देखो, 3 एक्ट्स बने थे, उसके बारे में भी इसी तरीके की एक सुजेशन आई थी कि हम इसको लोगों से राय लेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई तब्दीली करेंगे। अगर देखा जाए, सिर्फ नाम को बदलने के अलावा अंदर के कंटेंट्स में कोई भी कानून उसमें नहीं बदला। वो चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो चाहे इंडियन पिनल कोड है, वो चाहे CRPC है। आज उसके सिर्फ नाम भारतीय हो गए हैं, बाकी उसके अंदर का कंटेंट नहीं है। वी आर नॉट एट प्रेजेंट, हम उसको नहीं मुद्दा बनाएंगे। पर उसके बाद आया, उन्होंने सोचा कि जब ये एक्ट्स हमारे बन गए हैं तो एडवोकेट्स एक्ट में भी क्यों ना ऐसे सुजेशन डाले जाए, फॉरेन के एडवोकेट्स वो यहाँ आ सकेंगे, वो अपने किसी एक पर्टिकुलर संस्था से रजिस्टर हो जाएंगे, वो अपने वकालत कर पाएंगे। यहाँ पर जो वकीलों का एक इंडिपेंडेंट, अगर पुराना कानून का आपको पता हो, 1961 एक्ट में एक बार काउंसिल का गठन होता है थ्रू आउट इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरीके की स्टेट बार काउंसिल भी होती है। कोई भी मिसकंडक्ट कोई वकील करता है, वो एक संस्था ऐसी है जो उसके बारे में डिसीजन लेती है कि ये मिसकंडक्ट है या इसके पीछे कोई अलग से लिटिगेंट कोई गलत तरीके से तो कोशिश तो नहीं कर रहा है। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक तरीका उस एक्ट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। उसको ख़त्म करके वो बोलते कि नहीं, जो बार काउंसिल होंगे उसमें भी कुछ नॉमिनीज गवर्नमेंट के होंगे और उसमें डिसिप्लिनरी इस तरीके से होगा। मीनिंग देयर बाई जो एक इंडिपेंडेंस थी एक इस संस्था की, वो इसको ख़त्म करने की एक अटेम्प्ट है। मकसद क्या है कि ये आज क्या है, कानून जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, उसको आगे प्रोजेक्ट करने वाले कौन है? अधिवक्तागण है। अधिवक्तागण को ही अगर आप कमज़ोर कर दोगे तो उनकी चाबी उनके हाथ में होगी कि अगर आप इस ढंग से इसमें अगर नहीं करते हैं तो कल को हम ये चाबी घुमाएंगे, तो आप इसलिए इस ढंग से करो या ना करो। तो ये एक स्वायत्तता की बात है, जो इंडिपेंडेंस की बात है, उस इंडिपेंडेंस और स्वायत्तता के लिए हम आज जो एजिटेशन है, ये एक इंडिकेशन है उनके लिए कि डोंट थिंक कि हमें पता नहीं चल रहा है कि आपकी अटेम्प्ट क्या है। क्या कोई फॉरेन की ऐसी कंपनीज यहाँ हैं जो आना चाहती है, जो अपने साथ अपने सो कॉल्ड वकीलों को भी लाना चाहती है और अपने तरीके से कानूनों को भी लाना चाहती है? हम उस पर नहीं जाएंगे स्टेज पे, पर हम आपकी नीयत समझ गए हैं। आप हमारी इस संस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं और ये संस्था की इंडिपेंडेंस को मत छेड़ो। वेल कंसिडर्ड एक्ट्स वर देयर। अगर कोई डेलिब्रेशंस करने की ज़रूरत है तो एक तरीके से, जिस तरीके से कमिटीज़ बनती है, जिस तरीके से डेलिब्रेशंस वकीलों की इसमें होनी चाहिए, हमारी संस्थाओं की होनी चाहिए, उन लोगों को एसोसिएट करो और उसके बाद कोई भी आप तरीका है उसको करो। अपोज करने की जहाँ तक बात है, हिमाचल से ये शुरू हुआ है, क्योंकि शुरू में बाकी स्टेटों में रिप्रेजेंटेशन ये दिया जा रहा है कि बाकी स्टेटों में कोई एजिटेशन नहीं है। जल सब रहे हैं,
सिर्फ हिम्मत नहीं है, हिम्मत हमारे वकीलों में है, इसका वी टेक क्रेडिट फॉर इट। ये हमने अगर इसकी शुरुआत की है तो हम अपनी लिमिटेशन जानते हैं, हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जानते हैं। आज अगर हम अपने इस अस्तित्व के लिए नहीं लड़ेंगे, कल को हम सोसाइटी के किसी भी कोई अगर उनके साथ ज्यादती होगी उसको कैसे लड़ पाएंगे। हम अपने को नहीं बचा पाए तो सोसाइटी को कैसे बचा पाएंगे, ये एक मुद्दा है जो सोसाइटी को सोचना चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।